पहले स्कूल में बहुत खुशी होती थी, अब एकदम भारी भारी सा लगता है, जैसे कोई बादल छाया हुआ हो। बच्चे चुपचाप चलते हैं, टीचर धीरे धीरे बातें करते हैं। कुछ ठीक नहीं है, हवा में तनाव है, जैसे तूफान आने वाला हो। स्कूल का दिल, प्रिंसिपल का ऑफिस अब जंग का मैदान बन गया है। एक तरफ है प्रिंसिपल शर्मा जो बहुत सख्त हैं, दूसरी तरफ हैं टीचर्स जो थके हुए और परेशान हैं। उनकी आवाजें गलियारे में गूंजती हैं जो इस लड़ाई की याद दिलाती हैं। बच्चों को भी ये सब महसूस होता है। उनकी हंसी गायब हो गई है। सीखने की खुशी की जगह डर और परेशानी ने ले ली है। उनके प्यारे स्कूल को क्या हो रहा है? स्कूल के कॉरिडोर्स में फूसाफूसी हो रही थी। टीचर्स एक दूसरे के पास से भागते हुए जा रहे थे। उनके चेहरे पे परेशानी थी। तूने सुना? मिस अनीता प्रिंसिपल सर पे चिल्ला रही थी। रोहन ने अपनी फ्रेंड प्रिया से फूसाफूसी में कहा। हाँ, प्रिया ने फूसाफूसी में जवाब दिया और मिस्टर कुमार ने स्टाफ रूम का दरवाजा जोर से पटका। टेंशन हवा में महसूस की जा सकती थी। ये भारी लग रहा था जैसे एक काला बादल चेयरफुल स्कूल के ऊपर छा गया हो। दीवारें भी झकते और नाराजगी के राज फूसाफूसी कर रही थी। स्कूल जो कभी सीखने और हंसने की जगह थी, अब जंग का मैदान लग रहा था। खुशी गायब थी और उसकी जगह एक अजीब खामोशी थी जो बहुत कुछ कह रही थी। मिस अनीता की आवाज में जोर नहीं था। उनका जोश एक थके हुए मोनोटोनस आवाज में बदल गया था। स्टूडेंट्स भी ये महसूस कर रहे थे। क्लासरूम जो नॉर्मली एक्टिविटीज से भरा रहता था, अजीब खामोश था। यहां तक कि नटखट स्टूडेंट्स भी जो क्लास को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे, चुपचाप बैठे थे। वो मिस अनीता की उदासी को महसूस कर रहे थे और इसने उनके खेलने के मूड को खराब कर दिया था। लेसन बहुत बोरिंग हो गया था। मिस अनीता के शब्द सुनाई नहीं दे रहे थे। वो भारी खामोशी में खो गए थे जो उनकी जिंदगी का हिस्सा बन गई थी। सीखने की खुशी गायब हो गई थी और उसकी जगह एक सुनसानपन था। मिसेज अनीता को पढ़ाना बहुत पसंद था, लेकिन आजकल ये काम जैसा लगता है। खुशी गायब हो गई है। उनकी क्लास जो कभी हंसी से भरी रहती थी, अब शांत रहती है। बच्चे बोलने से डरते हैं। वो उनके चेहरों को देखती हैं। उन्हें उनकी आंखों में डर दिखता है। गलती करने का डर, उनके गुस्से का डर। ये उनकी गलती नहीं है, वो इस लड़ाई में फंस गए हैं। टीचर्स और प्रिंसिपल शर्मा के बीच तनाव ने जहरीला माहौल बना दिया है। इसका असर सब पर हो रहा है, खासकर बच्चों पर। मिसेज अनीता जानती थी कि कुछ बदलना होगा, लेकिन वो क्या कर सकती थी जो अनकही चिंताओं से भरा हुआ था। प्रिंसिपल के ऑफिस का दरवाजा बंद था। जोर की आवाजें सुनाई दे रही थी। हर शब्द में फ्रस्ट्रेशन थी। टीचर्स नाराज थे। प्रिंसिपल भी उतने ही गुस्से में लग रहे थे। उनकी आवाजें ऊपर नीचे हो रही थी, गुस्से और नाराजगी का एक संकेत। स्कूल की प्रॉब्लम्स जो कभी कॉरिडोर्स में फूसाफूसी में होती थी, अब बैंड दरवाजों के पीछे डिस्कस हो रही थी। लेकिन बैंड दरवाजे भी नाराजगी के बढ़ते तूफान को नहीं रोक सकते थे। प्रिंसिपल और टीचर्स के बीच झगड़े ने एक दरार पैदा कर दी थी, एक ऐसी खाई जो स्कूल की स्पिरिट को निगलने की धमकी दे रही थी। प्रिंसिपल शर्मा का ऑफिस कभी इज्जत की जगह हुआ करता था, अब यह युद्ध का मैदान बन गया है। वो अपनी कुर्सी पर बैठे हैं। उनका चेहरा गुस्से से लाल है। कागज हर जगह बिखरे पड़े हैं। उनकी आवाज तेज और गुस्से वाली पूरे कमरे में गूंज रही है। ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। बच्चों का रिजल्ट गिर रहा है। आपको और सख्त होने की जरूरत है और डिसिप्लिन चाहिए। सर, आपकी बात का पूरा आदर करते हुए बच्चे डरे हुए हैं। उन्हें प्रोत्साहन चाहिए, डर नहीं। प्रिंसिपल शर्मा ने गुस्से में अपना हाथ मेज पर मारा। यहाँ चीजें ऐसे नहीं होती हैं। नियम होते हैं। अनुशासन बहुत जरूरी है। मिसेज अनीता ऑफिस से बाहर चली गई, हार गई। वो जानती थी कि प्रिंसिपल शर्मा का इरादा बुरा नहीं है, लेकिन उनके तरीके गलत हैं। कोई तो बेहतर रास्ता होगा। स्कूल का आंगन जो आमतौर पर बच्चों से भरा रहता था, आज बिल्कुल शांत था। कुछ बच्चे आपस में फुसफुसा रहे थे। वो परेशान थे। उनका स्कूल, उनकी सुरक्षित जगह टूट रहा था। हमें कुछ करना होगा। ये लड़ाई हमारे स्कूल को बर्बाद कर रही है।
लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हम तो बस बच्चे हैं। रोहन की आंखों में एक चमक दिखाई दी। हम उन्हें दिखा सकते हैं, हम उन्हें एकता की ताकत दिखा सकते हैं, समझदारी की ताकत दिखा सकते हैं। कैसे? बाकी बच्चे भी पास आ गए। उनके चेहरों पर उत्सुकता और उम्मीद का मिश्रण था। हम एक नाटक करेंगे, हमारे बारे में, हमारे स्कूल के बारे में, ये लड़ाई हमें कैसे प्रभावित कर रही है उसके बारे में। कोर्टयार्ड में स्टूडेंट्स का एक ग्रुप इकट्ठा था। उनके चेहरे पे डिटर्मिनेशन था। कॉरिडोर्स के टेंशन भरे माहौल के उलट यहां एक अलग ही एनर्जी थी। हमें कुछ करना होगा, यह लड़ाई हमारे स्कूल को बर्बाद कर रही है। रोहन की आवाज में एक पैशन था। पर हम कर क्या सकते हैं? वो हमारी बात नहीं सुनते। प्रिया ने सोचते हुए अपनी भौहें सिकोड़ी। हम उन्हें दिखा सकते हैं, हम एक प्ले कर सकते हैं, एकता और समझदारी के बारे में। ये आइडिया हवा में तैर रहा था। उनके जवान दिमाग में आशा का बीज बोया गया था। लाइट्स, कैमरा, एक्शन, नाटक ही एकमात्र उपाय है। स्कूल का ऑडिटोरियम एक्साइटमेंट से भरा हुआ था। स्टेज तैयार था, कर्टन्स गिरे हुए थे। प्ले, जिसका नाम था एकता का राज, शुरू होने वाला था। प्ले शुरू हुआ। एक किंगडम के बंटवारे की कहानी। राजा और उनके मंत्री बिल्कुल स्कूल स्टाफ की तरह हमेशा लड़ते रहते थे। उनकी अनबन का असर पूरे किंगडम पर पड़ रहा था। सॉन्ग्स, डांस और पावरफुल डायलॉग्स के थ्रू प्ले ने एकता और साथ काम करने के महत्व को दर्शाया। मैसेज साफ था, एक दूसरे से लड़ने की बजाय एक साथ काम करना ही सफलता और खुशी की कुंजी है। नाटक आगे बढ़ा, एक एक करके। हमने शिक्षकों की हताशा, प्रधानाचार्य के गुस्से, छात्रों के डर को दिखाया। हमने अपनी पढ़ाई, अपनी दोस्ती, अपने जीवन पर संघर्ष के प्रभाव को दिखाया। उनका अभिनय स्वाभाविक, ईमानदार और हृदय स्पर्शी था। दर्शक, शिक्षक और प्रधानाचार्य कुमार सहित स्तब्ध होकर देख रहे थे। वे खुद को उन बच्चों की नजरों से देख रहे थे जिनका पालन पोषण करना उनका कर्तव्य था। भाग 6, अंतिम पर्दा। अंधेरे में आत्मचिंतन। आखिरी पर्दा गिर गया, जिससे ऑडिटोरियम अंधेरे में डूब गया। हवा में सन्नाटा छा गया, जिसे सिर्फ कुछ शिक्षकों की सुबकियों और प्रधानाचार्य कुमार द्वारा अपना गला साफ करने की आवाज ने तोड़ा। यह नाटक एक आईने की तरह था, जो उनके व्यवहार को वापस उन पर प्रतिबिंबित कर रहा था। उन्होंने उस दर्द को देखा जो वे दे रहे थे, उस नुकसान को देखा जो वे पहुंचा रहे थे, और उन्होंने वह साधारण सच्चाई देखी। उनका संघर्ष उन छात्रों को नुकसान पहुंचा रहा था जिनकी रक्षा करना उनका कर्तव्य था। जैसे ही रोशनी धीरे धीरे वापस आई, प्रधानाचार्य कुमार खड़े हुए। उनका चेहरा पीला लेकिन दृढ़ था। वह मंच की ओर चले। उनके कदम धीमे लेकिन दृढ़ थे। शिक्षक उन्हें देख रहे थे। उनकी आंखों में आशा की एक किरण जगमगा रही थी। भाग 7, स्कूल में एक नया दिन, एकता की शक्ति। अगली सुबह स्कूल अलग ही एहसास दे रहा था। हवा, जो कभी तनाव से भरी होती थी, अब हल्की और उज्जवल लग रही थी। बच्चे उत्साह से चल रहे थे। गलियारों में उनकी हंसी गूंज रही थी। मिसेस अनीता मुस्कुराईं जब उन्होंने अपने छात्रों को कक्षा में प्रवेश करते देखा। उनकी आंखें, जो कभी डर से भरी होती थीं, अब जिज्ञासा और उत्साह से चमक रही थीं। सीखने की खुशी लौट आई थी। प्रधानाचार्य शर्मा गलियारों में घूम रहे थे। छात्रों और शिक्षकों का मुस्कुराहट के साथ अभिवादन कर रहे थे। वह मिसेस अनीता की कक्षा के पास रुके। उनकी आंखों में एक नया सम्मान था। धन्यवाद, उन्होंने कहा। उनकी आवाज में ईमानदारी थी। नाटक ने मेरी आंखें खोल दी। मैं नियमों और अनुशासन पर इतना ध्यान केंद्रित कर रहा था कि मैं भूल ही गया था कि वास्तव में क्या मायने रखता है हमारे छात्रों का भला। भाग 8, प्रधानाचार्य का परिवर्तन। हृदय परिवर्तन। प्रधानाचार्य शर्मा बदल गए थे। वह अब पहले जैसे सख्त, अड़ियल व्यक्ति नहीं थे।